जिंदगी में हमेशा दुखी रहते हो तो आइए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में। फल की इच्छा से किए गए शुभ कर्म भी त्यागने योग्य होता है। निर्धारित कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति आलस्यवश या मेहनत से बचने के लिए कर्तव्य कर्म त्याग देता है तो वह राजसी त्याग होता है। इसका सुफल नहीं होता। जबकि मूर्खतावश कोई भी कर्म त्याग कर व्यक्ति ज्ञान के बिना भक्ति के बिना त्याग करे तो तामसिक त्याग माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा त्यागी वह होता है जो अशुभ कर्मों का स्वेच्छा से त्याग कर देता है तथा शुभ कर्मों का फल आसक्ति के बिना संपन्न करता है। सच तो यह है कि शरीरधारी मनुष्य कर्मों को भी कभी त्याग ही नहीं सकता। अतः कर्म को करना, तुरंत फल की इच्छा को त्याग देना ही श्रेष्ठ त्याग है। यदि व्यक्ति फल की इच्छा बनाए रखता है तो शरीर छोड़ने के बाद भी उसे अगले जन्म लेकर शुभ अशुभ फल भोगने ही पड़ते हैं। कर्म फल की इच्छा त्यागने से किसी भी काल में तथा किसी भी लोक में हमें वह फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बोला, हे पार्थ, सांख्य शास्त्र में कर्मों का अंत करने वाले 5 उपाय बताए गए हैं। उन्हें समझने का प्रयास करें। अधिष्ठिन, कर्ता, करण, चेष्टा तथा, और ये है खतरनाक चीज, दैव। शरीर तथा क्रिया का स्थान को अधिष्ठिन कहा जाता है। वैसे सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होती है। कोई मूर्खतावश स्वयं को कर्ता मान ले, उसे परिणाम भोगना ही पड़ता है। शरीर के कर्म संपन्न करने वाले अंगों को करण कहा जाता है। नाक, कान, आँख, हाथ, पैर सब करण है। ज्ञान इंद्रियों की क्रिया, बोलना, देखना, सुनना, चलना तथा सूंघना आदि चेष्टाएं हैं। दैव का अर्थ होता है भाग्य। यह पूर्व के संस्कारों को कहा जाता है। संस्कार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही संस्कार बनते हैं। जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुसार प्रारब्ध बन जाता है। ये 5 कारण ही प्रत्येक कर्मों से सहयोगी होते हैं। जो केवल जीवात्मा को ही कर्ता समझते हैं वे भ्रम में होते हैं। हे धनंजय, जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं मानता और अपने सब कर्तव्य फल की इच्छा के बिना करता रहता है, वह वास्तव में अनेक प्राणियों को मारकर भी पाप नहीं करता। वह न किसी को मारता है न मारा जाता है। वह यही समझता है कि कर्ता वह नहीं कोई और ही है, तो उस कर्म का फल भी वही भोगेगा। कर्म करने की 3 प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। उनसे कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जबकि कर्ता, करण और क्रिया से कर्म संग्रह होते हैं। शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद बताए गए हैं। उन्हें भी समझ लीजिए। ज्ञान के 3 भेद होते हैं। सात्विक ज्ञान, जिसमें कर्ता मनुष्यों ही नहीं पशु पक्षियों तथा कीट पतंगों में भी अविनाशी ब्रह्मा के दर्शन करता है। जब व्यक्ति सभी प्राणियों में ईश्वर तो देखता है परंतु भिन्न रूप में देखता है, तब राजस ज्ञान होता है। जिस ज्ञान से मनुष्य स्वयं को तो ब्रह्मा मान लेते हैं परंतु अपने शरीर को ही ईश्वर मानता है, उसी में आसक्त रहता है, अपने बल और ज्ञान का अहंकार दिखाता है, तब वह तामसिक ज्ञान होता है। इसी प्रकार कर्म के भी 3 भेद होते हैं। सात्विक कर्म, शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्म, जिन्हें करने वाला कर्तापन के अहंकार से रहित होता है तथा राग, द्वेष और फल की इच्छा का त्याग करके कर्म किया जा रहा है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। राजस कर्म, जो कर्म सुखों की इच्छा से तथा अभिमान पूर्वक दिखावे के लिए किए जाते हैं, वे राजस कर्म होता है। और तामस कर्म, जो कर्म अज्ञानतावश परिणाम विचारे बिना हिंसा तथा उत्तेजना पूर्वक किए जाते हैं, वे सब तामस कर्म होता है। और कर्ता के भी 3 भेद होते हैं। सात्विक कर्ता, जो निर्धारित कर्म अनासक्त बिना लगान भाव से, बिना कर्तापन के अभिमान के बिना धैर्य और उत्साह खोए सफलता तथा असफलता की
चिंता के सुख दुख में समभाव रखने वाला व्यक्ति करता है, वही सात्विक कर्ता होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजस कर्ता कर्म फल की इच्छा रखकर लोभ या पद यश पाने की भावना से जो व्यक्ति कर्म करता है वह राजस कर्ता कहलाता है। और तामस कर्ता जब कोई असावधान रहकर घमंड से, लोभ से, बदले की भावना से, दुख तथा अशांत मन से कर्म करता है तो वह तामस कर्ता कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बोला, हे धनंजय, इन्हीं 3 गुणों के आधार से धारणा शक्ति को भी 3 भेदों में बांटा गया है। अतः बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। हे पार्थ, निर्धारित कर्मों को अकर्ता भाव से करना प्रवृत्ति है तथा विरक्त होकर फल की चाह के बिना उदासीन होकर करना निवृत्ति है। आइए जानते हैं कि सबसे बड़ा बात क्या कहा। स्वयं को अकर्ता मानते हुए व्यक्ति भाव से सब कर्म करने वाला बुद्धि सात्विक बुद्धि होती है। धर्म और धर्म, कर्म और कर्म का भेद न कर सकने वाली बुद्धि राजसी बुद्धि होती है। परंतु सदा अधर्म कार्यों में लगी, शास्त्रीय निर्दोषों के विपरीत चलने वाली तथा असंयमित होकर कार्य करने वाली बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हर स्थिति में समान भाव रखकर ईश्वर को ही सब कुछ मानकर संयम पूर्वक धैर्य रखने की वृत्ति को सात्विक धृति कहा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। अतः हमें मन को काबू करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपना सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें काम, क्रोध, लोभ में नहीं फंसना चाहिए और कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। आइए, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा। बोला, हे धनंजय, जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित हो, जिसने इंद्रियों तथा कामनाओं को काबू में कर लिया हो, संतोष से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कर्म करते हुए भी जो कर्म में लिप्त न हो, ऐसे महात्मा को नैष्कर्म नामक सिद्धि मिलती है। और बोला, हे कुंती पुत्र, ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति परमात्मा को पाना ही है। शुद्ध अंतःकरण करने वाला साधक ही ईश्वर को पा सकता है। सतोगुणी बुद्धि वाला, एकांत प्रिय, संयमित भोजन करने वाला, मन, वाणी तथा इंद्रियों को बस में रखने वाला, मोह तथा वैर भाव से रहित, श्रद्धापूर्वक ध्यान करने वाला, सहज तथा सरल साधक ही परमात्मा को पाने का अधिकारी होता है।